नाहं प्रकाशः सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः दिल खोल के थोड़ा बोलिए योगमाया समावृतः नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजमव्ययम् लोको माम् अजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजमव्ययम्। अध्याय 7 श्लोक 8। जितना आप खुल के चैंटिंग करेंगे, जितना आप खुल के इसको उच्चारण करेंगे, उतना आपका आत्मा पे इसका प्रभाव होगा। ठीक है, क्योंकि आत्मा उतना जागृत होगा। ये सारे चैंटिंग का बड़ा लाभ है। अच्छा, अब भगवान अर्थात हमारी ही आत्मा देखिए कितना बड़ा रहस्य बता रही। नाहं प्रकाश सर्वस्य, मैं सबको प्रकाशित नहीं होता, मैं सबको दिखाई नहीं देता। भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं सबको दिखाई नहीं देता हूं, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। कैसे और क्यों मैं दिखाई नहीं पड़ता हूं? योग माया समावृता। योग माया है, योग माया का एक पर्दा, माया रूपी योग माया, ध्यान दीजिएगा बात, योग माया का एक पर्दा डाले हुए हूं, इसीलिए मैं सबको दिखाई नहीं देता। ये संसार, ये शरीर सब क्या है? योग माया का ही स्वरूप है, योग माया ही है। और जिस पर्दे से, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देने की बात है, जिस पर्दे से वो ढके हुए हैं, जिस पर्दे से वो ढके हुए हैं, उसी पर्दे का भेदन ही, उसी पर्दे को भेदन करने से ही वो दिखाई देंगे। और उस पर्दा का नाम क्या है? योग। उस पर्दा का नाम क्या है? योग। और योग का मतलब क्या है? ध्यान। ये शरीर माध्यम है, ये पर्दा माध्यम है। ये पर्दा को हटाने का प्रोसेस क्या है? योग। ये पर्दा है क्या? योग रूपी पर्दा है। तो जिस पर्दे से वो ढका हुआ है, उसी से ही इसका उद्घाटन भी हो सकता है। तो योग मतलब क्या है? ध्यान। ठीक है, तो मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, ये पूरा लोक जो है, नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। तो ये पूरा संसार क्या है? ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है, अपने मूर्खता के कारण, अपने अज्ञानता के कारण हमारे स्वरूप को, मुझे वो जान नहीं पाता है। मुझ अजन्मा को, मुझ अजन्मा मतलब आत्मा क्या है? कभी भी जन्म नहीं लेना है, कभी भी नष्ट नहीं होना है। और उसे हम लोग इसी कारण से नहीं जान पाते, क्योंकि हम अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हैं। और अज्ञानता के कारण ही हम योग में नहीं आ पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं योग क्या, योग करके क्या होगा? योग से, हठ योग से शरीर को बलवान बनाना है, और ज्ञान योग से अपने बुद्धि को, ज्ञान योग से बुद्धि को। और इस तरह से एक दिन ये पर्दा क्या होगा? जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और हमारा स्वरूप, हमारे भगवान का स्वरूप, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो अजन्मा है, कभी जिसका जन्म नहीं होता, वो सामने प्रकट हो जाए। ठीक है, जिस तरह से कोई काम को हम पहला दिन करते हैं। सपोज मान लीजिए आप डिफेंस का वो दिन याद कर लीजिए, पहला दिन नौकरी में गए थे, तो बड़ा अटपटा लग रहा था ना कि आज क्या होगा, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, यह है ना। लेकिन जैसे जैसे आपका दिन बढ़ते गया, आपका उम्र बढ़ते गया, आप उसमें डीपली जाते चले गए, तो क्या हुआ? अब सरल है, सुबह में वर्दी डालना है, जाके अपना ड्यूटी देना है, शाम को आ जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू आर द बॉस नाउ, यू आर द बॉस इन योर ट्रेड। आप अपने काम में माहिर हो गए हैं। उसी जैसा लगातार अभ्यास करना पड़ता है। योग इतना आसान नहीं।
लगातार अभ्यास, ध्यान में बैठते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आपका वो पर्दा जो है, योग माया का जो पर्दा है वो खत्म हो जाएगा। यही तो शरीर है योग माया। हाँ, ये दुनिया, बाह्यिक दुनिया और आंतरिक दुनिया, ये दो जगत है, और बीच में क्या है? पर्दा है, योग माया। योग माया का। और वो पर्दा कौन बनाया है? आत्मा द्वारा ये निर्माण है। ये शरीर क्यों मिला है? आत्मा का डिमांड था, आत्मा को तो मुक्ति चाहिए, आत्मा को मुक्ति चाहिए, तो आत्मा ने स्वयं ये पर्दा डाला है, और ये पर्दा को हम अपनी बुद्धि से हटाते हैं।